कि एक दिन दिति संध्या के समय कश्यप ऋषि के पास में पहुंच गई और काम भाव लेकर के पहुंची। पतिदेव ने बहुत समझाया इस समय काम भाव नहीं होना चाहिए। इस समय भगवान भोलेनाथ बैल पर सवार होकर के भ्रमण करते हैं, बैल माने धर्म पर सवार हो जाते हैं। इस समय भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन दिति मानी नहीं है। संध्या के समय 4 काम नहीं किए जाते हैं, आहार भोजन नहीं किया जाता है। चत्वार खलको रवाणी संध्या काले विसर्जित, संध्या के समय भोजन नहीं किया जाता है। जो भोजन करते हैं उस समय उनको पेट का रोग हो जाता है। निद्रा सोना नहीं चाहिए उस समय, और स्वाध्याय उस समय अध्ययन नहीं करना चाहिए, सांसारिक कर्म नहीं करना चाहिए। यदि उस समय काम का आक्रमण हो जाए, सांसारिक कर्म किया जाए, तो होने वाली जो संतान है वह राक्षस हो जाती। अब पति का अधो वस्त्र पकड़ लिया, पति देव ने देखा यह तो जिद करती है, पत्नी की इच्छा पूर्ण कर दी और श्राप दे दिया, यह संध्या का समय है, अब तुम्हारी उधर से जो संतान होगी वह राक्षस होगी। अब वह घबरा गई, कोई माँ ये नहीं चाहती कि मेरी संतान राक्षस हो जाए। महाराज कोई उपाय बताओ जिससे मेरी संतान राक्षस न हो। कि देखो देवी, तुम्हारी संतान राक्षस होगी, बलवान होगी, भगवान को मारने तुम्हारे संतान को कोई नहीं मार पाएगा। तुम्हारी संतान इतनी बलवान होगी, तुम्हारे पुत्र इतने बलवान होंगे कि तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा। महाराज मेरा इतना दोष हो गया। बोले हाँ। बोले थोड़ा तो दोष तुम्हारा भी है, सारा ही दोष मेरा नहीं है, कुछ तो है ना दोष तुम्हारा। बोले तुमने जिद की, चलो मैंने जिद की, दोष तो तुम्हारा भी बन गया। बोले ठीक है, मैं तुम्हारा नाती बन करके आऊंगा। इसीलिए प्रहलाद फिर आगे इस वंश में जाकर के भक्त बन करके आए, इसीलिए उनका कल्याण हुआ। इधर